गुड मॉर्निंग दोस्तों। बीएससी फर्स्ट ईयर सेमिस्टर फर्स्ट एक्सपेंशन ऑफ फंक्शंस, ये हमारा इसका सेकंड लेक्चर है। देखिएगा सेकंड लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें हमें दो थ्योरम प्रूफ करनी थी, मैक्लॉरिन्स एंड टेलर्स थ्योरम। तो टेलर्स थ्योरम पर जब क्वेश्चन करेंगे वो थ्योरम हम प्रूफ करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन में हमारे कुछ क्वेश्चनों के पार्ट दिए गए हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड में फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पार्ट है। ये हमें एक्सपेंशन सोल्व करने हैं मैक्लॉरिन्स थ्योरम से। देखिएगा, लेट y इक्वल टू ax, दिस इम्प्लाइज y नोट हो जाएगा हमारा a 0, तो y हुआ, y नोट हमारा मिला हमें 1। y1 इक्वल टू ax log ea, दिस इम्प्लाइज y1 नोट x के प्लेस पर 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा a 0 log ea, ये तो 1 हो जाएगा, सिर्फ हमारा बचेगा log ea। y2 ax, ये हमारा कांस्टेंट है तो ax का हो जाता है ax log ea की पावर 2, क्योंकि एक इसके साथ वाला लोग ये ea आएगा और एक ये है, तो दिस इम्प्लाइज y2 नोट a 0 log ea की पावर 2, तो ये हम log ea की पावर 2। y3 ये कांस्टेंट ax का हो जाएगा ax log ea, और यहाँ 2 पहले से ही है तो ये हो जाएगा 3। दिस इम्प्लाइज y3 नोट इक्वल टू a नोट log ea की क्यूब, तो ये हुआ हमारा log ea की क्यूब। अब देखिएगा बाई मैक्लॉरिन थ्योरम का हमें स्टेटमेंट लिखना होगा एवरी क्वेश्चन में। y इक्वल टू y नोट प्लस x y1 नोट प्लस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 y2 नोट प्लस x3 अपॉन फैक्टोरियल 3 y3 नोट प्लस डैश डैश। y नोट की वैल्यू 1 और y इक्वल टू क्या लेट किया था हमने ax इक्वल टू y नोट हमारा 1 प्लस y1 नोट आया हमारा log ea, तो ये हो जाएगा x इंटू log ea प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 y2 नोट log ea स्क्वायर प्लस x की क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, और ये y3 नोट की वैल्यू log ea की क्यूब प्लस डैश डैश। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। देख लीजिएगा एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन में क्या है, जो अब तक हम 11th और 12th में फॉर्मूले को लर्न करते थे, याद करते थे, यहाँ उनका प्रूफ है। सभी फॉर्मूलों का प्रूफ हो जाएगा इस एक्सपेंशन ऑफ फंक्शंस में। जितने भी हमारे एक्सपेंशंस थे उनका सबका प्रूफ यहाँ आपको मिलेगा। जैसे कि ax का अभी हमने किया, अब tan x का करेंगे, ex cos x का करेंगे, फिर tan इनवर्स x का, फिर sec x का। तो किसी भी फंक्शन का हम एक्सपेंशन कर सकते हैं मैक्लॉरिन्स थ्योरम से। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड पार्ट पर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है tan x, तो ये हमने लेट किया y इक्वल टू tan x। दिस इम्प्लाइज y नोट इक्वल टू
10 0, तो दिस इम्प्लाइज वाई नोट हमें मिला 0। कम से कम 3 वैल्यू हमारी हमें पता होना चाहिए 0 से एक्स्ट्रा, क्योंकि 0 पर तो सब 0 ही हो जाता है। अब देखिएगा y1 होता है हमारा 10x का डिफ्रेंसिएशन sec स्क्वायर x। हम अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी क्वेश्चन को y की फॉर्म में ही ले जाने की कोशिश करते हैं। तो y1 हम ये लिख सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर x, और 10x की वैल्यू क्या है हमारी y, तो दिस इम्प्लाइज y1 इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस के y स्क्वायर। अब हम फाइंड करते हैं y1 नोट, तो ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस के y नोट का स्क्वायर। y नोट कितना है हमारा 0, तो दिस इम्प्लाइज y1 नोट हमें मिला 1। y1 नोट की वैल्यू हमें मिल गई, दैट इज अब तक हमें एक वैल्यू मिली है, क्या y1 नोट की 1। 0 को काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम वैल्यू रखेंगे हमें कुछ कम से कम 3 वैल्यू चाहिए, तो एक वैल्यू हमें मिल गई। अब चलते हैं हम, यहाँ देखिएगा y1 इक्वल टू 1 प्लस के y स्क्वायर, तो एक बार और डिफ्रेंसिएशन करते हैं, तो ये y2 इक्वल टू 1 का 0 प्लस 2y और y का y1, दिस इम्प्लाइज y2 नोट इक्वल टू, देखेगा हमारा y नोट, तब हम यहाँ करेंगे 2y नोट y1 नोट। y नोट की वैल्यू कितनी है हमारी 0, तो 2 इंटू 0 इंटू 1 क्या हो जाएगा 0, तो दिस इम्प्लाइज y2 नोट हमें मिला 0। तो देखिएगा अब तक भी हमारी कितनी वैल्यू है, सिर्फ एक वैल्यू है, ये भी 0 फाइंड हुआ हमें, ये भी 0, तो हमें तो कम से कम 3 वैल्यू मिल जानी चाहिए, तब हम थ्योरम का स्टेटमेंट लिखेंगे और उसमें वैल्यू रखेंगे। अब चलते हैं y3 की तरफ, तो y3 y2 इक्वल टू है 2y y1, और y3 देखिएगा 2, ये फर्स्ट ये सेकंड, y एज इट इज y1 का y2 प्लस अब की बार y का y1 और ये हमारा y1 है। दोबारा देख लीजिएगा y एज इट इज y1 का y2 प्लस 2, अब की बार y का y1 और ये y1 एज इट इज। तो y3 की वैल्यू हमें फाइंड करनी होगी y3 नोट, तो y3 नोट हमारा आया 2y नोट y2 नोट प्लस के 2y1 नोट और ये y1 नोट। देखिएगा हमारी वैल्यू अब तक हमें y1 नोट की क्या मिली है 1, और y2 नोट की भी और y नोट की भी 0, तो y3 नोट इक्वल टू, ये तो सब 0 हो गया क्योंकि y नोट की वैल्यू भी 0, y2 नोट की भी 0 और y1 की 1 और y1 नोट की 1, तो क्या मिला हमें 2। तो देखिएगा अब तक हमें 2 वैल्यू मिल चुकी है, y1 नोट की 1 और y3 नोट की 2। एक वैल्यू हमें और मिल जाए तब हम थ्योरम का स्टेटमेंट लिखेंगे। y4 देखिएगा, y4 के लिए ये फर्स्ट ये सेकंड, फिर ये फर्स्ट और ये सेकंड। देखिएगा 2 पहले का ही डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं, चलो 2y1 y2 प्लस के, अब की बार फर्स्ट एज इट इज और ये y2 का y3 प्लस 2y1 का y2 और ये y1 प्लस 2 फर्स्ट एज इट इज और ये y2। देखिएगा हमारा y2 नोट 0 था, y नोट 0 था, ये टर्म टोटल 0 हो गई, y2 नोट 0 उसकी वजह से ये सारा 0 हो गया, और y2 नोट 0 था हमारा उसकी वजह से ये टर्म 0। तो दिस इम्प्लाइज y4 नोट इक्वल टू 0। क्यों 0 हुआ देखिएगा, हमारा y2 नोट हमारा 0 है, y2 नोट
की वजह से ये टर्म 0, y की वजह से ये टर्म 0, y2 नोट की वजह से ये टर्म 0 और y2 नोट की वजह से ये टर्म 0, दैट इज y4 नोट इक्वल टू 0। अब चलते हैं हम y5 की तरफ, देखिएगा y5। अब देखिएगा यहाँ हमारा फर्स्ट, ये सेकंड, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये फर्स्ट, ये सेकंड। बहुत आराम से क्वेश्चन करना है ये। तो ये 2y1, चलो पहले इसे ही कर लेते हैं, y1 का y2 और सेकंड एज इट इज, प्लस 2y1 और y2 का अब की बार y3, प्लस 2y का y1 और ये y3 एज इट इज, अब की बार 2y और ये y4। फिर यहाँ आते हैं 2y3 y1 y3 y1 प्लस 2y2 y2, y2 एज इट इज, y1 का y2, प्लस 2y1 का y2, फिर 2y1 एज इट इज और ये y3, ये हुआ हमारा। अब देखिएगा y5 नोट इक्वल टू, देखिएगा y2 नोट हमारा 0 है, हमें सिर्फ y1, यहाँ लिख रहा हूँ नोट, y1 नोट इक्वल टू 1 मिला है और y3 नोट इक्वल टू हमें 2 मिला है। इसे मैं बॉक्स में बंद करता हूँ। और उसके अलावा हमारा y क्या मिला है हमें, y नोट एंड y2 नोट इक्वल टू 0 मिले हैं ये हमें। अब देखिएगा जब मैं y5 नोट की बात करूँगा तो y2 नोट क्या हो जाएगा, ये 0 प्लस के ये 2y1 नोट और y3 नोट प्लस 2y1 नोट और y3 नोट प्लस 2y3 नोट और ये y1 नोट प्लस, चलो इसे भी मैं ये लिख लेता हूँ, 2y2 नोट y2 नोट, 2y2 नोट y2 नोट प्लस 2y1 नोट y3 नोट। इनकी वैल्यू y5 नोट इक्वल टू 2y2 नोट y2 नोट प्लस, अब देखिएगा y2 नोट ये 0, ये हमारा 2 इंटू 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 1 इंटू 2। दिस इम्प्लाइज y5 नोट इक्वल टू, हमें देखिएगा कितना मिला, 2 इंटू 2 4 प्लस 2 इंटू 2 4 प्लस 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 4। दिस इम्प्लाइज y5 नोट इक्वल टू 16। ये हमें फाइंड हुआ। यहाँ लिखते हैं बाई मैक्लॉरिन सीरीज, या थ्योरम, मैक्लॉरिन थ्योरम का स्टेटमेंट क्या था हमारा, y इक्वल टू y नोट प्लस x प्लस के y1 नोट प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 y2 नोट प्लस
x3 अपॉन फैक्टोरियल 3 y3 नोट प्लस x की 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 y की 4 नोट प्लस x की 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 y की 5 नोट प्लस डैश डैश। अब देखिएगा अब देखिएगा हमारा ये 0 y इक्वल टू क्या 10x इक्वल टू ये टर्म 0 y1 नोट हमें क्या मिला है y1 नोट 1 तो ये हमें पहली टर्म मिली x प्लस y2 नोट 0 y3 नोट हमें मिला है 2। अब यहाँ देखिएगा मैं थोड़ा यहाँ सोल्व कर रहा हूँ x3 अपॉन फैक्टोरियल 3 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1 और y3 नोट कितना है हमारा 2 आया। इस 2 से ये 2 कैंसिल हुआ तो क्या मिला हमें x की क्यूब अपॉन 3। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ x की क्यूब अपॉन 3। अब देखिएगा आगे प्लस y की 4 नोट हमें क्या मिला 0 तो ये 0 इस टर्म पर आते हैं। अब देखिएगा y की 5 पर तो ये है हमारा x की 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 x की 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 को लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और हमारा y की 4 नोट आया हमारा y की 5 नोट हमारा 16। ये कहाँ आया था हमारा y की 5 नोट हमारा 16 ये वैल्यू रखते हैं। तो देखिएगा 4 इंटू 2 8 ये कितने टाइम 2 टाइम तो दिस इम्प्लाइज सिर्फ कितना बच जाएगा हमारा 2x की 5 अपॉन 15 2x की 5 अपॉन 15 तो मैं यहाँ लिखता हूँ 2x की 5 अपॉन 15 प्लस डैश डैश जैसा कि आपको दिख रहा है क्या मैं प्लीज़ देख लेता हूँ एक बार। ठीक है दिख रहा है। देखिएगा जैसे मैंने कहा था मैं इसे रब कर देता हूँ। मैंने कहा था कि कम से कम हमें 3 वैल्यू होनी चाहिए 2 भी हो ठीक है लेकिन 3 वैल्यू मिल जाए तो हम क्वेश्चन का फिर गैस कर सकते हैं कि इस तरीके की अगर नेक्स्ट हमारी टर्म होगी तो क्योंकि हमारी यहाँ भी 0 मिला फिर यहाँ जाकर 0 मिला यहाँ जाकर 0 मिला अगर हमारी शुरू के ही 3 वैल्यू कोई हमारी फाइंड हो जाती बिना 0 के 0 ना होती तो हम क्वेश्चन को छोटा कर देते। तो आप इसे क्वेश्चन को अच्छी तरह से तैयार करें। ये फर्स्ट पार्ट हुआ हमारा सेकंड पार्ट हुआ। अब थर्ड पार्ट पर हम डिस्कस करते हैं इसे अच्छी तरह से देख लीजिएगा। देखिएगा y इक्वल टू है ई एक्स कोस एक्स तो दिस इम्प्लाइज y नोट इक्वल टू ई एक्स 0 रखेंगे जब यहाँ x के प्लेस पर 0 तो सब क्या हो जाएगा 0 तो दिस इम्प्लाइज y नोट इक्वल टू हमें मिल गया 1 पहली वैल्यू हमें फाइंड हो गई। अब देखिएगा y1 इक्वल टू ई एक्स कोस एक्स फिर करेंगे हम इंटू कर कर एक्स कोस एक्स का x एज इट इज कोस एक्स का माइनस के साइन एक्स फिर प्लस x का 1 और ये कोस एक्स एज इट इज। हम इसे लिख सकते हैं इजीली सोल्व करने की वजह से y की वैल्यू क्या है ई एक्स कोस एक्स तो यहाँ y रख देंगे तो y1 इक्वल टू हो जाएगा y और ये माइनस के x साइन एक्स प्लस कोस एक्स दिस इम्प्लाइज y1 नोट इक्वल टू अब देखिएगा
जब मैं x इक्वल टू पहले तो यहाँ y नोट 0, y नोट 0 की वैल्यू तो 1 है, तो हमें यहाँ भी वैल्यू रखनी चाहिए। फिर x के प्लेस पर 0 रखेंगे, ये सारी टर्म 0 और कोस 0 की वैल्यू होती है 1, तो y1 हमें क्या मिला, दिस इंप्लाइज y1 नोट हमें मिल गया 1 ही। y की वैल्यू भी, y नोट की वैल्यू भी 1 और y1 नोट की वैल्यू भी 1। अब देखिएगा y2, y1 का y2 ये फर्स्ट और ये सारा हमारा सेकंड। तो फर्स्ट एज इट इज, इसका जब हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो यहाँ भी फर्स्ट और सेकंड लग जाएंगे। तो ये माइनस के x साइन x का कोस x, अब की बार x का 1 और ये साइन x एज इट इज, इसका हो गया। देखिएगा माइनस x, कोस x का क्या होता है हमारा, साइन x का कोस x हो गया। अब की बार x का 1 और साइन x एज इट इज, और ये हमारा हो जाएगा देखिएगा माइनस के साइन x, तो माइनस के साइन x एक ये है, तो ये हो गया माइनस के 2 साइन x प्लस अब की बार y का कितना y1 और ये एज इट इज x साइन x प्लस कोस x। दिस इंप्लाइज y2 नोट इक्वल टू, देखिएगा y नोट हमारा क्या आया यहाँ 1 है, लेकिन इस x इक्वल टू 0 की वजह से ये सारी टर्म 0, साइन 0 भी 0 होता है। जब ये 0 होगा और 0 की मल्टीप्लाई 1 में होगी तो क्या हो जाएगा 0, ये टर्म सारी। अब आते हैं यहाँ ध्यान से देखिएगा, x 0 रखेंगे तो ये टर्म 0, कोस 0 की वैल्यू 1 और y नोट की वैल्यू भी हमें कितनी मिली है, y1 नोट की वैल्यू भी 1, तो कितना आ जाएगा ये हमारा 1। y2 नोट भी हमें कितना मिला, 1 मिला। दोबारा देख लीजिएगा y1 नोट, y2 नोट किया हमने, y1 नोट की वैल्यू 1, लेकिन इस x इक्वल टू 0 की वजह से ये टर्म 0 और साइन 0 भी 0, 0 की मल्टीप्लाई 1 में की तो 0 हो गया। y1 नोट हमारा क्या होता है 1, लेकिन ये टर्म 0, सिर्फ कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, 1 की मल्टीप्लाई 1 में करी तो क्या आ गया 1 आ गया। अब हम चलते हैं, हमें वैसे 3 वैल्यू मिल गई, y नोट की वैल्यू 1, y1 नोट की वैल्यू 1 और y2 नोट की वैल्यू भी 1 मिल गई। अब हम अगर चाहे तो y3 नोट की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अब देखिएगा आप, अब हम जो हमारा y2 नोट हमें मिला निकालना चाहते हैं, तो ये देखिएगा फर्स्ट, ये सेकंड, ये फर्स्ट और ये सेकंड। देखिएगा y2 y3, फर्स्ट का ही कर लेते हैं चलो पहले, तो y का y1 और ये माइनस के x कोस x माइनस के 2 साइन x, फिर प्लस अब की बार y एज इट इज, और हमें अंदर का करना है। तो देखिएगा माइनस के x, पहले मैं x लिख लेता हूँ, x कोस x का जब करेंगे यहाँ भी फर्स्ट और सेकंड लगेगा, तो x मैंने एज इट इज किया, कोस x का कितना हो जाएगा माइनस के साइन x और माइनस माइनस के प्लस, फिर अब की बार x का 1 और कोस x एज इट इज, तो ये माइनस के कोस x, ये हो गया। अब एक चीज़, चलो मैं इसे लिख देता हूँ माइनस के कोस x। ऐसा मैंने क्यों लिखा बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मुझे ये पता है साइन x का क्या होगा कोस x, तो माइनस के 2 कोस x और एक कोस x, ये तो कितना हो गया माइनस के 3 कोस x। तो इस टर्म का हमने डिफ्रेंसिएशन कर दिया फर्स्ट और ये सेकंड का। अब यहाँ आते हैं, देखिएगा y1 का ही कर देते हैं, तो y1 का कितना हुआ y2,
ये एज इट इज एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स। अब की बार y1 एज इट इज माइनस के x एज इट इज साइन x का कोस x, फिर माइनस एक्स का 1 तो ये हो जाएगा माइनस के साइन एक्स, और कोस एक्स का भी माइनस के साइन एक्स, तो 1 और 1 2। ये हुआ हमारा, तो ये हमारा कंप्लीट हुआ। देखिएगा 2 टर्म इसकी आ जानी चाहिए थी 1 2 और 2 इसकी 1 2, ये कंप्लीट हुआ। अब देखिएगा हमें y3 नोट y1 नोट x 0 रखेंगे तो ये टोटल 0 प्लस y नोट जब x 0 रखेंगे तो ये तो 0 लेकिन ये माइनस के 3, फिर प्लस y2 नोट x 0 लेकिन यहाँ कोस 0 की वैल्यू 1 प्लस y1 नोट इस x की वजह से ये सारी टर्म 0, x इक्वल टू 0 और साइन 0 भी 0, तो ये सब 0। दिस इम्प्लाइज y3 नोट इक्वल टू, देखिएगा ये सारी टर्म 0, ये हमारा -3 और y नोट की वैल्यू हमारी 1 है, तो कितना आया हमारा -3। y2 नोट की वैल्यू हमारी 1 और ये 1 इंटू 1 1, तो ये हमारा प्लस के 1 और ये हमारा 0, 0 की मल्टीप्लाई करेंगे y नोट में 0, तो दैट इज y3 नोट इक्वल टू आया -2। अब क्या करते हैं, थ्योरम का स्टेटमेंट लिखते हैं बाय मैक्लॉरिन्स थ्योरम। क्या होता है, y इक्वल टू y नोट प्लस x y1 नोट प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 y2 नोट प्लस एक्स की क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 y3 नोट प्लस डैश डैश। अब सब की वैल्यू देखिएगा, y नोट की वैल्यू y इक्वल टू क्या था हमने ई एक्स कोस एक्स, y नोट की वैल्यू 1, y1 नोट की वैल्यू भी हमें कितनी मिली थी 1, यहाँ देखिएगा y1 नोट की वैल्यू भी 1, तो 1 की मल्टीप्लाई x में तो x प्लस y2 नोट की वैल्यू भी हमें कितनी मिली थी 1, तो एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 2 इंटू 1 2। अब देखिएगा मैंने माइनस क्यों लगाया, क्योंकि y3 नोट की वैल्यू हमें मिली है -2। थोड़ा रफली देखिएगा, x की क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 को 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखते हैं हम, और इंटू यहाँ है हमारा -2, y3 नोट की वैल्यू -2, -2 से -2 सॉरी 2 से 2 कैंसिल किया तो कितना आया -x की 3 अपॉन 3, तो मैं नेक्स्ट टर्म में लिखता हूँ इसलिए मैंने माइनस लिखाया, -x की क्यूब अपॉन 3 डैश डैश। अब देखिएगा मैं इसे रफ करता हूँ। अब देखिएगा हमने क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो था हमारी एक्सरसाइज का वो मैक्लॉरिन्स थ्योरम एंड टेलर्स थ्योरम स्टेट एंड प्रूव करना था, तो हमने मैक्लॉरिन्स थ्योरम प्रूव कर दी थी पहले लेक्चर में। तो जब हमारे क्वेश्चन आएंगे टेलर थ्योरम पर वहाँ हम उसे प्रूफ जरूर करेंगे। फिर सेकंड क्वेश्चन था हमारा, सेकंड क्वेश्चन में हमारे देखिएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ पार्ट थे। हमने इस लेक्चर में, लेक्चर आपका जो चल रहा है
एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन का ये सेकंड लेक्चर है। तो सेकंड लेक्चर में हमने फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट कंप्लीट किया है, और जब लेक्चर नंबर 3 आएगा, इसके तुरंत बाद आने वाला है, उसमें हम फोर्थ और फिफ्थ पार्ट को सोल्व करेंगे। लेक्चर नंबर 2 में कितना पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पार्ट हमने सोल्व किए हैं। लेक्चर 3 में क्वेश्चन नंबर 2 के फोर्थ पार्ट एंड फिफ्थ पार्ट हम करेंगे। तो दोस्तों, इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह से तैयार करें। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, काफ़ी बच्चे कमेंट्स करते हैं, व्हाट्सअप भी कर रहे हैं कि सर सिलेबस होगा या नहीं होगा। देखिएगा, हमारा इस बुक का फर्स्ट पार्ट का हमारा सक्सेसिव डिफरेंशिएशन चैप्टर कंप्लीट हुआ, एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन चैप्टर चल रहा है। इसके आज आपको 2-3 लेक्चर मिल जाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इनडिटर्मिनेट फॉर्म जो है हमारा, उसका सक्सेसिव डिफरेंशिएशन से, एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन से कोई लेना देना नहीं है। वो चैप्टर भी हम इसके साथ ही स्टार्ट कर देंगे। तो आप किसी भी तरह से ये ना सोचें कि सर पर डिपेंड होकर कभी हम अपनी कोचिंग छोड़ दें, कोर्स होगा या नहीं होगा। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, सिलेबस सब कोचिंगों से, ऑल इंडिया के कोचिंग जो भी है, आप बीएससी के कहीं भी करते हो, किसी भी स्टेट के आप स्टूडेंट हो, हम सबसे पहले कोर्स अपना कंप्लीट करेंगे। ऑफलाइन में आप कहीं कोचिंग करते हो तो 1 घंटा कोचिंग कर चले आते हो, और यहाँ हम कई घंटे की भी वीडियो अपलोड करेंगे आने वाले समय में। आप किसी भी तरह से कोई भी टेंशन ना ले, सिर्फ धैर्य बनाए रखें और इन लेक्चरों को अच्छी तरह से तैयार करें। और आपका बहुत सपोर्ट मिल रही है, आप काफ़ी लोगों को हमारी वीडियो को शेयर कर रहे हैं, उसके लिए थैंक यू। और अपने इन लेक्चरों को बहुत अच्छी तरह से तैयार करें। थैंक यू।